गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पहले टर्न पे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल सेल। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज़ द बैक्टीरियल सेल इन डिटेल। हम लोग पहले जान चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल कैसा होता है। बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या डेफिनेशन है? इन विच द न्यूक्लियर मटेरियल इज इंटरमिंगल्ड विद द साइटोप्लाज्म एंड ऑल द वॉल बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड इन दिस टाइप ऑफ सेल। न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स होता है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में और इंटरमिंगल्ड होता है साइटोप्लाज्म के साथ। ऐसे टाइप को सेल को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, और दिस इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। कि सबसे पुराने तरीके के ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। जब हम सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले कि एक एंड एवरेज सेल, एवरेज बैक्टीरियल सेल का साइज क्या होता है? साइज ऑफ एन एवरेज बैक्टीरियल सेल ranges from 0.5 mu microns to 2 mu microns। ऑन एन एवरेज इसी रेंज में बैक्टीरियल सेल का साइज होता है, एक्सेप्ट फॉर समथिंग विच इज एक्सेप्शनल, कुछ अलग से हो। उसी तरीके का एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज द एग्जाम्पल थायोफाइसा वॉल्यूटेंस। इट इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया जिसका कि साइज जो है वो कितना है? 18 म्यू माइक्रॉन्स है। सो दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल, अलग से। अदरवाइज जो नॉर्मल रेंज है दैट इज 0.5 से लेके 2 म्यू माइक्रॉन्स तक का एवरेज साइज एक बैक्टीरियल सेल का होता है। साइज के बाद हम जानेंगे कि कितने शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल होते हैं। शेप्स, अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं बैक्टीरियल सेल के। सबसे पहला जो होता है दैट इज द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड, और उसको क्या कहते हैं? बैसिलस। अगर इलोंगेटेड है, इस तरीके से रॉड शेप्ड है, देन उसको क्या कह देंगे? हम लोग कह देंगे बैसिलस फॉर्म होता है। अगर ये सिंगल है तो इसको बैसिलस कह देते हैं। अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं एक साथ जुड़े हुए तो उनको हम क्या कहेंगे? डिप्लोबैसिलस। और अगर कई सारे रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? स्ट्रेप्टोबैसिलस। सिंगल है तो बैसिलस, दो अगर एक साथ बैसिलस जुड़े हुए हैं तो दैट इज डिप्लोबैसिलस, और अगर देयर इज अ चेन और कई सारे बैसिलस या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एक दूसरे से लगे हुए हैं देन दैट इज सेड टू बी द स्ट्रेप्टोबैसिलस। ये फर्स्ट फॉर्म है और दिस इज द कॉमनेस्ट शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी शेप के बैक्टीरियल सेल पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दैट इज द स्फेरिकल और कोकस। अगर राउंड शेप्ड सर्कुलर अगर बैक्टीरियल सेल है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? स्फेरिकल और कोकस।
अब इसके भी नंबर पे कि नंबर ऑफ कितने सेल एक साथ हैं, एक है कि उससे एक से अधिक हैं, उस पे भी इसको सब कैटेगराइज किया गया है। अगर ये सिंगल प्रेजेंट है, अगर एक ही है, तो इट इज सेड टू बी माइक्रोकोकस। अगर दो हैं तो ये कहलाएंगे डिप्लोकोकस। अगर चार हैं तो दे आर सेड टू बी टेट्राकोकस। अगर कई सारे हैं लेकिन इर्रेगुलर पैटर्न में अटैच्ड हैं, इर्रेगुलर, कई सारे हों और इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, देन दे आर सेड टू बी स्टैफिलोकोकस। अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं लेकिन वो इस तरह से जुड़े हुए हैं आपस में कि उनको 3 प्लेन्स में डिवाइड किया जा सकता है, देन दे आर सेड टू बी सार्किने, सार्किने। और अगर बहुत सारे कोकस एक साथ जुड़े हैं, चेन है पूरी, तो इस तरह से अगर जुड़े हुए सारे कोकस हैं तो दे आर सेड टू बी स्ट्रेप्टोकोकस। तीन मेजर फॉर्म्स, इसमें कि नंबर 1 पे बताया रॉड शेप्ड और बैसिलस, दूसरा है स्फेरिकल और कोकस, और तीसरा जो है दैट इज थर्ड मेजर टाइप इज द स्पाइरुलम, स्पाइरिला या स्पाइरुलम। अब इसको क्या, स्पाइरल मीन्स इस तरीके के शेप में जो होता है, दैट इज सेड टू बी द स्पाइरुलम और द थर्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। तो इनकी 3 मेन कैटेगरीज हो गई। इसके अलावा देयर आर सर्टेन स्पेशल फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो जो कि इन 3 फॉर्म से भी अलग होते हैं। वो कौन से हैं? सबसे नंबर 1 पे आ जाता है दैट इज द वाइब्रियो। वाइब्रियो क्या है? वाइब्रियो इज लाइक कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड, और इट लुक्स लाइक अ कर्व्ड रॉड। कोई मुड़ी हुई रॉड के शेप का हो जाता है तो दैट इज नोन एज अ कर्व्ड शेप्ड, सॉरी इस तरीके से बन जाए कॉमा शेप्ड, ये होता है वाइब्रियो। इसके अलावा दूसरा स्पेशल फॉर्म कौन सा है? फिलामेंटस। जब थ्रेड लाइक फॉर्म में अगर बैक्टीरिया होता है इस तरीके का तो वो उसको क्या कह देते हैं? फिलामेंटस फॉर्म। और थर्ड फॉर्म जो है स्पेशल टाइप का दैट इज प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक टर्म क्या है, किसके लिए यूज होता है? उन बैक्टीरिया के लिए या उस किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक कांस्टेंट शेप में नहीं रहता है। इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। जब तक वो रहता है वो अपना शेप चेंज करता रह सकता है। तो ये वाले डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं कि जितने शेप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, जो साइज हैं, ये पता है। अब हम लोग इस प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में क्या क्या उसके ऑर्गेनल्स हैं, किसका बना हुआ है, किस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, वो पढ़ेंगे। अब स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेल, सबसे पहला होता है जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज नोन एज द स्लाइम लेयर और कैप्सूल। जो सबसे बाहर जो लेयर आउटर मोस्ट पार्ट होता है बैक्टीरियल सेल का, उसको क्या कह देते हैं? उसको कहते हैं कि बाहर का जो लेयर है दैट इज नोन एज द स्लाइम लेयर
और कैप्सूल। लेकिन ये बनी किन चीज़ की होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, polysaccharides like dextran, dextrin and levan। तीन तरीके के पॉलीसैकेराइड्स हैं, डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रिन एंड लेवान, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके जो लेयर बन जाती है वो बाहर का जो चिकना एकदम विस्कस टाइप का लेयर होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत स्लाइमी होता है। जब खाली इन दोनों चीज़ों की बनी होती है देन इट इज़ नोन एज द स्लाइम लेयर। और यही स्लाइम लेयर के साथ जब नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, when the polysaccharides and the polypeptide chain of amino acids combine with the nitrogenous substances, it becomes more firm and rigid, और तब ये क्या कहलाता है? कैप्सूल। जब चिकना है लेयर, खाली दो चीज़ों का है, तब स्लाइम लेयर, और when addition of nitrogenous substances takes place, it becomes the capsule. Next to the slime layer or the capsule is the cell wall. अब सेल वॉल, सेल वॉल की हम लोग बात करते हैं तो सेल वॉल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट्स में ही सेल वॉल पाई जाती है, बट इन द केस ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो देर इज़ अ सेल वॉल फाउंड। सेल वॉल, बट इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट कंसिस्ट ऑफ नैग एंड नैम। क्या है नैग? N-acetyl glucosamine, NAM N-acetyl muramic acid, इन दोनों चीज़ों की और पेप्टाइड चेन ऑफ 4 और 5 एमिनो एसिड, पेप्टाइड चेन ऑफ 4 और 5 एमिनो एसिड्स, इनकी बनी हुई सेल वॉल होती है। टुगेदर ये क्या फॉर्म करते हैं? एक साथ मिलके एक ये पॉलीमर बनाते हैं जिसका कि क्या नाम है? पेप्टिडोग्लाइकेन। फॉर्म अ पॉलीमर दैट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। उसका नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और या जो है एक और म्यूकोपेप्टाइड, इनका एक नाम एक और भी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, और इट मे बी नोन एज म्यूकोपेप्टाइड। अब व्हाट इज़ द फंक्शन और रोल ऑफ द सेल वॉल? सेल वॉल को हमको ये पता है कि वो इस सब चीज़ों की पता है, तो इन चीज़ों की बनी हुई, सो इट गिव्स द रिजिडिटी और फर्मनेस टू द सेल। दो चीज़ें, एक पॉलीमर बन जाता है, इधर पेप्टिडोग्लाइकेन एंड म्यूकोपेप्टाइड, और इससे क्या होता है? सेल को एक रिजिडिटी और शेप मिलता है। तो आगे जितना डिस्क्रिप्शन है सेल का वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे अब फर्दर करेंगे। थैंक यू।